नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक मारते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं। 3-4 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में नई सरकार देखने को मिल जाएगी और इससे पहले हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार इन सबसे अलग अपने ही धुन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने जो 20 साल इस बिहार की सेवा की है मुख्यमंत्री के रूप में, अगर कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो लगातार वो अपने कार्यों को लेकर के बातें भी करते हैं और कार्य करने में वो संलग्न भी रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि और ज़्यादा वो तेज़ी से उन योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे फैसले हैं जो फैसले आने वाले चुनाव को काफ़ी प्रभावित भी करेंगे। आज ही उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब 15 लाख रुपए की योजनाओं को क्रियान्वित कर सकेंगे त्रिसदस्यीय पंचायती राज संस्थाएं। ये बात अब अमली जामा पहना दिया गया है और कानून के रूप में इसे परिणत कर दिया गया है। अब ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी त्रिसदस्यीय पंचायती राज संस्थाएं 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त 15 लाख रुपए तक की योजनाओं को विभागीय तौर पर क्रियान्वित कर सकेंगे। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि विगत 12 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में इस आशय की घोषणा की जा चुकी है। राज्य सरकार ने यह फैसला योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए और उन्हें आम जनता तक शीघ्र पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। ज्ञात हो कि पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त होती है। वर्तमान में वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और RGSA राज्य मद की राशि PFMS और CFMS के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि त्रिसदस्यीय पंचायती राज प्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि निविदा प्रक्रिया में मान मनोबल की कमी और कई तरह की कहीं ना कहीं मुख्य सचिव ने बताया कि त्रिसदस्यीय पंचायती राज प्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि निविदा प्रक्रिया में मानव बल की कमी, निविदा के दौरान ठेकेदार लाभ, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट जुड़ने से लागत में वृद्धि और निविदा निष्पादन में देरी के कारण 15 लाख रुपए तक की योजनाओं को विभागीय स्तर पर क्रियान्वित करने की अनुमति दी जाए। इन मांगों और योजनाओं को त्वरित और गुणात्मक पूर्ण तरीके से लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए विभाग ने इस पर गहन विचार विमर्श के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी जिला परिषदों को भी इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है। इससे योजनाओं का क्रियान्वयन, पारदर्शिता, कार्यक्षमता और संसाधनों के इष्टतम उपयोग की कहा जा रहा है कि सुनिश्चित किया जा सकेगा। आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि उन्होंने कई घोषणाएं की और कई तरह की योजनाओं को वो क्रियान्वित भी कर रहे हैं। आज ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही है और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। गुणवत्ता को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा है और इसके साथ साथ वो लगातार अपनी क्रियाशीलता के कारण कई विभागों को विशेष निर्देश भी दे रहे हैं। आज आपको बता दें कि कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसको लेकर के महत्वपूर्ण बातें की गई हैं और इन सारी बातों में एक तरफ जहां आपको ये समझ में आ गया होगा कि त्रिसदस्यीय कार्यों को लेकर के हमेशा गतिरोध उत्पन्न होता था, उस गतिरोध को ही समाप्त करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चुनावी मोड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो फैसले वो कर रहे हैं वो पुराने फैसले हैं और इन फैसलों पर पहले से ही काम चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं और जिस तेज़ी से वो उद्घाटन और शिलान्यास का सिलसिला जारी किए हैं, उसी तरह से उन्होंने और भी कई ऐसे फैसले भी किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके पंचायत के हाथ में बहुत सारे अधिकार भी होते हैं। उन अधिकारों को और बढ़ाते हुए उन्होंने 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त जो 15 लाख रुपए तक की योजनाओं के लिए विभागीय तौर पर क्रियान्वित कर सकेंगे, इसका भी फैसला करके कहीं ना कहीं एक बड़ा अधिकार उन्होंने पंचायत के मुखिया, सरपंच और अन्य स्तर के जो चयनित प्रतिनिधि हैं उनको दे दिया है। पंचायती राज प्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से ये मांग की जा रही थी।
मुख्यमंत्री के साथ पंचायती राज प्रतिनिधियों की कई राउंड की बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला लिया गया था। उस फैसले को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर लागू कर दिया गया। इसको लेकर के अब पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के भी, उसके सुदृढ़ीकरण को भी काफ़ी बल मिलेगा और इसके साथ साथ कार्यों में भी तेजी आएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार खुद ही मॉनिटर करते हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से कार्यों पर नज़र रखी जाती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386